सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरि बोल। राधे राधे। गोविंद गौड़े मठ सरजापुर। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावती सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे देव हे द्वैत हे गुणैकवृंद, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा पदानुभवितासि पदं दिशामि। विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वज्ञस्मदीय गुरुपाद परमाराध्य दोनितलाल विष्णुपादष्टदश श्री श्रीमान भक्तिवेदांत श्री महाराज जी श्री चरण शिक्षा गुरुपाद विष्णुपादष्टदश श्री श्रीमान भक्तिवेदांत श्री महाराज जी श्री चरण उपस्थित सन्यासी वृंद तथा क्षत्रिय मंडली मातृवृंद सभाचार्य प्रणाम। आज हम लोग यहाँ जो समाविष्ट होगा, ऐसे तो संडे संडे होता है, लेकिन इस संडे का साथ और एक तिथि जो महाराज जी का मुख से हम लोग सुना, प्रभुपाद का पार्षद भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज जी शास्त्र में कहा गया, अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाहि, संगे आसे संगे जय। हम लोग जैसे मर जाता है और जन्म होता है, मातृगर्भ में बहुत कष्ट होता है जीव को, मरने का समय तो बहुत भय और घबरा होता है। कल वैष्णव कैसे होता है? वैष्णव का मातृगर्भ में कई कष्ट परिश्रम कुछ नहीं होता है, वो आनंद आता है। और मरने का समय साधारण जीव हम लोग का जैसा होता है, बहुत दुख होता है मरने के समय, बहुत भय
कोई मारना नहीं चाहता है। क्यों? उसमें बड़ा कष्ट है। हाँ? और जमदूत पकड़ेगा। कुछ आदमी को देखना मारने का समय टट्टी पे सब काटता है। मतलब क्या है? जमदूत पकड़ाया, भय से घबराया और टाटी पे सब काट दिया। लेकिन वैष्णव कैसे नहीं। मैंने एक बार मायापुर में गया और मायापुर घुसने का गेट का साथ वहाँ एक भारती महाराज का आश्रम है, लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो उनका साथ भेंट हुआ, वो भी प्रभुपाद का है। तो प्रणाम किया हमने, कुछ साल पहले का बात है। तो हमको बहुत आशीर्वाद दिया। पूछा तुम्हारा गुरु कहाँ का है, गुरु का नाम क्या है? तो हम बताया हमारे गुरु जी का नाम। बड़ा आनंद आया सुन करके। मतलब भाई तुम्हारा गुरु तो बहुत अच्छे मिला है। इतना हमारा साथ बातचीत किया, अच्छा खास तो इसे ही हम देखा। फिर हम देवानंद गौड़ी मठ जब वापस आया, दूसरे दिन में देखते हैं हमारे मठ से कुछ लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भारती महाराज तो देव छोड़ दिया, चल गया, उसके पास जा रहा है। हम लोग को बुलाया, मैंने कहा देख कर आया, अच्छा है। तो फिर हमने वहां पूछा क्या हुआ था महाराज का। महाराज का एक सन्यासी शिष्य है, गृहस्थ कुछ है, सन्यासी एक है। तो सुबह सुबह उसका बोला है आज आ जाओ हमारे घर में बैठ करके सब मिल करके कीर्तन करो, महामंत्र कीर्तन। सुबह सुबह सब बैठ गया, गुरु जी का आदेश, कीर्तन करने लगा। और गुरु जी सुबह हुआ है और सोचकर गुरु जी भी उसका साथ हरे कृष्ण कर रहे हैं। इंडियन टाइम क्या हुआ, कोई एक आदमी आया और खबर दिया जो सन्यासी शिष्य है महाराज जी का, उसका साथ थोड़ा बात करना है। तो चल गया। बाकी लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी खाट का ऊपर है, वो बीच में है। महाराज का मुंह दर्शन नहीं कर पा रहे। और वो जो सन्यासी खाट का ऊपर चरण में बैठ के चरण दबाता और मुंह भी देखता, हरे कृष्ण कृष्ण। महाराज ने देखा ये हमारा स्पर्श करके रहेगा तो हमारा जन्म मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भागा दिया। खबर आया तो भाग गया। 3 मिनट बाद वो आ गया, आगे देखता है हरे कृष्ण गुरु जी तो नहीं बोल रहे हैं, सब लोग तो बोल रहे हैं। बोले गुरु जी और गुरु जी और गुरु जी नहीं चल गए। तो हम लोग सुना है अनाशेन मरणम बिना दैनेन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। अनाशेन मरणम, यह है अनाशे मरण। परिणाम करते करते चल गया, हुआ कुछ नहीं किया, ना अस्पताल ना नर्सिंग होम, ना किसी का कष्ट दिया, ना बहुत कष्ट मिला, बड़ा शांति से चल। तो वैष्णव का जो आना जाना है ये भी दिव्यम, जिसे भगवान का है सब दिव्य, वैष्णव वैसे ही दिव्य है। और एक महाराज जी का बात हम जानते हैं, हमारा गुरु जी का का बहुत दोस्त भाव था, वो भक्ति जीवन जनार्दन महाराज, उनका मुंह से हर समय हम लोग तो राधे राधे बोल देते हैं, फटाफट बोल देते हैं। मतलब क्या है, वो कैसा चीज जानता नहीं है। माँ बोली माँ भी बोल देता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोलता। हे राधे विश्वानु राजनंदिनी कृपा करो, इतना
मात्र करते हे राज हे विश्व भगवान दास। चार सेवक है उनका। तो उन्हें एक दिन बोला, देख हम जब ये जगत से चल जाऊंगा तब हमारे पास तुम लोग कोई रहने का सुযোগ नहीं पाएगा। तो वो लोग पूछा, गुरुजी कौन रहेगा आपका पास? बोले हमारा राधा जी, राधा ठाकुर रहेंगे और कृष्ण भगवान वो लोग रहे, तुम लोग नहीं रह सकते। बोला ठीक है गुरुजी। तो चार मिल करके सब एक साथ बातचीत कर लिया। हर समय कोई ना कोई गुरु जी का पास रहना चाहिए। हाँ, अब कोई नहीं रहेगा तो गुरु जी चल जाएगा वो सुझे। तो सब रहता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, गुरु जी ने बोला, देखो आज हमारा ना थोड़ा शरीर गड़बड़ कर रहा है, तो उसको डॉक्टर है बोला उसको थोड़ा खाओ। तो पहले नंबर जो बड़ा सेवक है अभी वो आचार्य महाराज को, तो वो डॉक्टर बुलाने के लिए गया और तीन को बुला रहे ना गुरु जी के पास। तो ये एक रोटी बनाता है सकाल जल खबर नाश्ता करने के लिए, रोटी बनाने के लिए गया। ये क्या करता है, हर दिन ठाकुर जी का जो प्रसादी माला है वो लेकर गुरु जी को पी जाता था। वो माला आने के लिए गया, तीन चल गया। और जो एक था उसने सोचा वो तो माला लेकर आगे आ जाएगा, हम थोड़ा बाथरूम सफा कर। वो बाथरूम सफा करने गया, पूरा घर खाली है। और जो माला लेने के लिए गया वो देखा गुरु जी का घर में तो आदमी है, ठीक है, थोड़ा बातचीत कर रहे हो उनके साथ। और गुरु जी इधर राधे राधे। हर दिन 4 घंटा लगता था महाराज का स्तुति करने के लिए। तो उस समय स्तुति कर रहे हैं और ये आ गया उसमें महेंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सुन संगते पदा करी शशियम कृपा कटाक्ष बस आ गया राधा जी। मेरे चलो समय तो हो गया, हाथ जोड़ लिया और राधा गोविंद का साथ चल गया। इधर जो माला देने वाला है माला लेकर आया और गुरुजी थोड़ा मुझे था वो ऐसा चेयर में बैठ गए। जब माला देता था तो ऐसे करते थे, उस समय जब माला दिया ऐसा किया नहीं, करेगा कैसे, चल गया। वो कुछ बोला नहीं, खड़ा है। इधर वो जो उदान सेवक था नित्यानंद गुरु नाम था, वो आ गया। तो ये बोल रहा है, हाँ गुरु जी को तो हम माला दिया, गुरु जी तो ऐसा किया नहीं। बोला कि घर खाली था? बोला हाँ हम जो आया कोई नहीं था, हम जो आया। अच्छा, वो डॉक्टर भी है, इशारा फिर है, नाड़ी चल रहा है, धीमा चल रहा है, मतलब अभी अभी चल गया गुरु जी और ये तो बंद हो जाएगा थोड़ा बाद में। बोले क्या करूं, हेलो फोन कर दिया, डॉक्टर साहब आ जाओ जल्दी जल्दी। डॉक्टर भी आ गया 5 मिनट के अंदर। डॉक्टर बोला तो चल गया गुरु जी, बस हाथ पर सुला दिया, चारी ओर खबर हो गया गुरु जी चल गया। लेकिन गया कैसे देखो, किसी का कोई पता नहीं चला, और जैसा देखने का है वैसा ही है। ना घबराया ना कुछ, मुंह तो हंसी हंसी है और सुंदर रूप से बैठा है। तो ये है वैष्णव। तुलसीदास क्या बोले, हम जब चलेगा सब रोते रहेगा और हम हंसते हंसते जाएंगे। तो इसीलिए ये गुरु वैष्णव
वैष्णव प्रभुपाद का जो गान है, जैसा गौरगम कहा जाता है, राधा गोविंद का परिकर कहा जाता है, ऐसा प्रभुपाद का भी पारिषद है। तो प्रभुपाद अपना गान लेकर आया था प्रचार करने के लिए, और एक एक करके सबको लेकर चले गए। तो प्रभुपाद का गान का हर जीवनी बड़ा सुंदर सुंदर है। मेरा गुरु जी मेरा एक दिन बोला, गोपी सुन, क्या बात है गुरु जी? अरे हम जब जाएगा ना बड़ा आनंद से जाएगा। कैसे आनंद से जाए? लग मरता है, आनंद से मरता है, दुख होता है, कष्ट होता है, हुआ करता है, लग सब वैसा नहीं। तो हम कुछ आप कहाँ मरेगा? मरने का जगह भी ठीक कर लिया। बोला हाँ, तो कहाँ? गंगा किनारे में, नवद्वीप धाम में। कहाँ अस्पताल में रहता है, कहाँ रहता है? हमने सुना, भले देखना हम जो बोलता है, ठीक है देखो। सत्यम निज भित्त भाषितम, भागवत में क्या है? सत्यम निज भित्त भाषितम, मेरा भक्त जो बोलता है वही होता है, वो इधर उधर नहीं होगा। तो ठीक है, लेकिन गुरुजी का भक्त तो सत्य हो गया। कैसा? ना दामोदर मायना में, नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम तो गंगा किनारे, और वो देवानंद गौड़ी मठ में पूरा सब भक्त भरा है, और सब हरिनाम कर रहे हैं, इधर नाट्य मंदिर पाठ कीर्तन हो रहा है, आनंद आनंद हो रहा है पूरा मन। और गुरु जी है इसलिए ज्यादा आदमी हुआ, और सबका मुंह से कीर्तन सुनते सुनते गुरु जी खुद हरिनाम करते करते बस राधा जी का पास चले। बोले श्री गुरु महाराज की जय, श्री पुरी महाराज की जय। तो हमारा जो वैष्णवगण है, इन लोग का जीवन ही बड़ा आनंद है। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर तान, वैष्णवेर गुणगान सुनने से जीव का मंगल होता है। वैष्णव सेवा करने से हम लोग का परम मंगल लाभ होता है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। ज्यादा काम करने का प्रयोजन नहीं है, खाली का टाइम बहुत कम है, आयु भी बहुत कम है। तो इसलिए क्या करना है? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। पहले कैसा? जब सेवा करेगा करेगा, जब नाम करेगा तब नाम करेगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं। सेवा करते करते नाम करना, नाम करते करते सेवा करना, तब काम जल्दी होगा। जब नाम करेगा तब सेवा करेगा नहीं, जब सेवा करेगा तब नाम करेगा नहीं। ऐसा कुछ भक्त है, लेकिन ऐसा नहीं। एक कार्य करे प्रभु कार्य 5-7, एक कार्य में बहुत काज करना पड़ता है, टाइम कम है ना। तो इसलिए प्रभु कहे वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन दुई करा शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। जल्दी से जल्दी जिनका कृष्ण का पाने का इच्छा है,
कृष्ण का पास जाने का इच्छा है, डायरेक्ट साक्षात भाव में कृष्ण सेवा करने का जिसका इच्छा है उसको वैष्णव सेवा करना, और वो वैष्णव भी ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण का शारीरिक है। ऐसा वैष्णव का सेवा करे, कृष्ण का कौन सा जाएगा जल्दी। पहले लिंग किसका बोलते हैं? एक गुरुजी ने ध्यान में बैठे, ऐसा हम लोग भी ध्यान करते हैं ना। हम लोग जब ध्यान करते हैं कोई आसपास आने से हम लोग पता चलता है, ध्यान तो करता है, कोई आया कोई गया तो पता चलता है। कभी कभी ध्यान भी करता है, कुछ देखा देता है, कोई इशारा कर देता है, मतलब ध्यान जो हो रहा है ज्ञान इस जगत का लोप नहीं हुआ। एक ऋषि का गला में परीक्षित महाराज सांप दे दिया था, उसका पता नहीं चला सांप दिया, वो ध्यान करता था। तो हमारा गला तो लाने का दूर है, दूर में रहेगा तो हमारा पता चलेगा कोई आया है। लेकिन ध्यान, वो गुरुजी ध्यान में बैठा, हम लोग ध्यान करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, कोई कोई ध्यान में नींद जाता है तो उसका 15 मिनट लगेगा, हाँ। लेकिन वो जो गुरुजी बैठा था 2 घंटा हो गया वो बैठा है। उसका शिष्य राजा था, राजा का घर में गुरुजी गया, वहां ध्यान में बैठा। जैसे राजा आया पुनन करने के लिए, देखा गुरुजी ध्यान में है, थोड़ा खड़ा है। 2 घंटा हो गया गुरुजी के ध्यान नहीं जा रहा, टूट रहा है, तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया, ये क्या हो गया। लेकिन गुरुजी ध्यान कर रहा है, गुरुजी गुरुजी इस बोला तो नहीं जाएगा। गुरुजी का मौन का खबर कौन जानता है? ये सब भक्त चाहिए। उसको सेवा कहा जाता है जो गुरुजी का मौन का खबर जानता है। गुरुजी मौन में क्या करता है वो जिसका पता है वही है ठीक सेवा, नहीं तो वो सेवा कैसे करेगा? गुरुजी का मौन का खबर जानना, गुरुजी एक चिंता करेगा और दूसरा चीज लेकर आगे करेगा। तो उस समय वो गुरुजी है श्रीनिवासाचार्य, और उसका मन का भाव जानता है रामचंद्र, उनका एक शिष्य है। वो वहां नहीं था, उसको बुलाया, वो आया, आते आते 4 घंटा 5 घंटा हो गए। तो राजा ने बोला गुरुजी गुरुजी मर गया ना जिंदा है कुछ नहीं पता चल रहा है। गुरुजी जो बैठ गया तो बैठ गया, उठता नहीं। तो बोला चुपचाप रहो, हम देखता। वो जाकर गुरुजी का पास में ध्यान में बैठा, और 5 मिनट बाद आकर राजा को बोला सुना, ये जो हल्का अंदर गुरुजी बैठा ध्यान करने के लिए, गुरुजी एक काम में व्यस्त है, हम भी गुरुजी का पास जा रहा हूँ, और अंदर से हम दरवाजा लगा दूंगा, हम लोग का काम हो जाए दरवाजा खोल दूंगा। वो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तुम लोग दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ चिंता मत करना, गुरुजी जिंदा है। ऐसा बोलकर के वो जाकर गुरुजी का पीछे साइड में बैठ गया, ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखा गुरुजी तो चल गया, कहाँ गया? वृंदावन। और ये ध्यान कहाँ हो रहा है? बंगाल में बांकुरा जिला में विष्णुपुर जगह का नाम है, कौन विष्णुपुर जगह का नाम। गुरु शिष्य दोनों, पहले तो गुरुजी गया, यहाँ तो आचार्य है, पुरुष है। वृंदावन में जब पहुंचा तब कैसे रूप था? किशोरी गोपिका रमन राधिका प्रीतिभूषणम सुंदरी सुकुमारंगी गुरुम ध्यायेत प्रजनतो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।
वृंदावन में गुरु जी का रूप ऐसा ही होता है। तो वहां आके हाजिर हो गया, ये तो देखा गुरु जी तो वहां किशोरी है, तो हम जाना तो हमको भी किशोरी होना पड़ेगा। बस ये भी वहां हाजिर हो गया, जाता गुरु तथा शिष्य, ये भी किशोरी हो गया। लेकिन गुरु जी के उम्र से उम्र थोड़ा कम है। जाकर गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी मैं ना आ गया। गुरु जी अरे तुम आ गया, बहुत अच्छा है, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। सुनो, वो जो राधा जी का नाक का जो व्यासन है ना, वो पानी में गिर गया जमुना में। साफ सुथरी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, मिलता नहीं, तुम भी ढूंढो। पर ठीक है गुरु जी आपका जो आदेश है। तो रामचंद्र ने देखा ये लोग जहां ढूंढते हैं वहां तो मिलेगा नहीं। क्यों? ये लोग मन दे सेवा करता है, हम लोग कुछ काम करता है मन इधर उधर चल जाता है, तो काम का वहां कुछ रह जाता है। लेकिन ये लोग तो मन से काम करते हैं, यहाँ तो मिलेगा नहीं। ये लोग कहाँ ढूंढा नहीं, वहां जाना पड़ेगा। तो इधर उधर इधर उधर अच्छे से देखा, एक साइड में थोड़ा जगह है, वहां पद्मों का वन है, वहां कोई गया नहीं। तो रामचंद्र उधर चल गया और पद्म का पत्थर ऐसे ऐसे उल्टाने लगा। 1-2 घंटे 4 घंटा हो गया। इसलिए सेवा में धैर्य चाहिए। कलिकाल का जीव क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, गुरुजी 5 मिनट ढूंढा मिला नहीं, यहाँ नहीं है। अब बोल रहे आप थोड़ा देखो, गुरुजी क्या बोलो, ऐसा ही बोलते हैं, आज मिलेगा नहीं। अपना अपना सिद्धांत कर लेगा, फटाफट करेगा, रहेगा तो इधर उधर चल जाएगा, वो भी मिलेगा नहीं। तो फिर 8-10 मिनट लगाएगा ज्यादा से ज्यादा, फिर वहां से भाग जाएगा। ये 4 घंटा तक वहां से भरा नहीं। 4 घंटा का बाद एक जगह में देखा 2-4 पत्थर का अंदर वो मिल गया। सोचता है यही होगा कि नहीं होगा, चलो। जो लोग प्रतिष्ठा चाहता है वो कुछ काज में सिद्ध हो गया, होने से साथ साथ ऊंचा करता है, देखो हमारा पास मिला है। लेकिन वैष्णव प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, वो चुपचाप गुरु जी का पास गया, किसी का दिखाया नहीं, किसी का बोला नहीं। गुरु जी का पास जाकर गुरु जी ये पद्म फूल का जो पत्थर है उसमें मिला। गुरु जी बोला अच्छा चीज तो यही है, चलो। गुरु जी भी चुपचाप हल्ला नहीं किया, रूप गोस्वामी पास, रूप मंजरी का पास चल गया। यहाँ क्या दिखाते हैं, वैष्णव धर्म सीरियल नहीं होता है, मतलब अनुगत्य धर्म है। और सरासरी तो राधा जी का पास जा सकता था, तो ऐसा किया, जाकर रूम मंजरी को दिया। रूम मंजरी यार ये कैसे मिला तुम्हारा, हम लोग तो बहुत ढूंढा, तो बोला हमको मिला नहीं। बोला किसको मिला, उनका चला कर देखा दे, ये बच्चा का बच्ची है ना ये। बोला अच्छा। ललिता सखी का पास गया रूम मंजरी, ललिता सखी का हाथ में दिया। ललिता सखी बड़ा खुश हुआ, लेकर विश्वभानु राजनंदिनी राधा ठाकुर रानी को हाथ में दे दिया। बोलो श्री राधा रानी की जय। और जब राधा रानी को दिया बड़ा आनंद आ गया राधा रानी को। क्यों? वो खुल के यदि जाएगा घर में तो ये जटिला कुटिला बोलेगा तुम्हारा कान नाक का वैसा कहाँ है, काला को देकर आया, ऐसा तो बोलेगा। डर तो था, डर से बच गया, बड़ा आनंद हुआ। बोले बोलो भाई मिला किसको? तब ललिता बोला हमारा तो रूम मंजरी दिया है, रूम मंजरी। बोला हमको तो श्रीनिवास चल दिया।
बोलो उसको बोला तुमको मिला? बोला नहीं। बोले किसको मिला? बोले नया आया है। इतना पुराना वाला तुम लोग को मिला नहीं और नया को मिला, ठीक है आ जाओ। उसको बुलाया, वो गया, राधा जी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उसका गले में राधा रानी आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया? ममता का माला दिला दिया। तो ये जो है शिक्षा हम लोग शास्त्र में मिलते हैं। तो वैष्णव सेवा, भले ऐसा वैष्णव किसी का भाग्य में मिल जाए और आनंद से ऐसा वैष्णव का सेवा कर सके और वैष्णव का आशीर्वाद मिल जाए, तब हम लोग का जल्दी से जल्दी राधा गोविंद नजदीक हम लोग पहुंच जाएगा। तो हमारा प्रभुपद का जो गौन है, सब वहाँ का आदमी वहाँ से आया और हम लोग को कृपा करने के लिए हम लोग उन लोग का आदेश पालन करें, उन लोग का सेवा करें, उन लोग का कृपा हम लोग का लाभ हो जाएगा। और प्रभुपद का कृपा से जातगार्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् तदपरि जाय लता गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प विखे करयारो। तो यहाँ हम लोग चिंतन करें, महाप्रभु का एक आदेश है, ये हम लोग का ख्याल रखना चाहिए। क्या आदेश है? ब्रजे राधा कृष्ण सेवा कैसे करना है? मानसिक करिए। क्यों ना? अंतकाले चल मामे व अंतकाले मेरा चिंता तो मन करता है। तो अंतकाल कब है हम लोग का पता नहीं है, इसलिए हर समय 24 घंटा अष्टजाम सेवा बोलते हैं। तो हम लोग मन में हर समय चिंतन करें, हमारा मरण जाएगा कोई पर, हमारा क्या असुविधा है, कोई ना कोई लीला का चिंतन करते रहे। और जन जन वापि स्मरण भावम तेजतन्ते कलेवरम तम तमेवैति कुंते। तब मरने का समय अष्टकाल का कोई एक काल तो आएगा, इसका बाहर तो कोई आ नहीं सकता है। 24 घंटे तो अष्टकाल में पड़ जाता है। तो कोई लीला हमारा चिंतन में रहे और हमारा शरीर चलने का टाइम आ जाए, वो लीला में वहाँ पहुँचाएगा, वैसा ही शरीर मिल जाएगा, वैसा ही सेवा मिल जाएगा। ऐसा कहीं कर सके तो गुरु वैष्णव का सेवा संपूर्ण हो जाए। बोलो श्री राधा रानी की जय। समय हुआ प्रभु जी? अभी नहीं। और कितना बचा है? भज भगवत नहीं होता है, वो उठाया प्रभु जी नहीं। गुरु जी का थोड़ा सा, गुरु जी के साथ आपके संबंध का कुछ बताइए। हमारा महिमा हम बताएगा। बात है आपको हम लोग याद करेंगे। गुरु जी का साथ हमारा क्या हुआ तो बोलना नहीं चाहिए। अपन भजन कथा ना कोई भी जथा कथा, अपना भजन कथा कहना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा गुरु जी का साथ राधा रानी का क्या है ये तो बोल सकता है। तो एक बार हम छोटा था, बहुत छोटा से मन में आया और हमारा गुरु जी का कोई भी भूषा नहीं होता है, सबसे मुंह तो पद्म फूल का मान के हंसी हंसी रह जाए। लेकिन उस बार देखा गुरु जी पोचर से आया, बहुत घूसा घूसा भाव, डर के मारे लोग तो दूर दूर से गुना करते।
किया तो गुरु जी का उधर मन नहीं है, गुरु जी से देख रहे किसी के बाद कहाँ है, किसी के आप लोग वहां का मठ का इंचार्ज था, तो किसी का हमको बुलाया, तो बड़ा अच्छा वैष्णव है, शांत आकर प्रणाम किया, महाराज जी हमको बुलाया, हमको बुलाया, इतना दोषा भाव है क्या हो, हम लोग क्या दोष किया, अरे तुम्हारा ऊपर गुरु जी ने जो दायित्व दिया तुम पालन नहीं करता है, इसलिए हमारा गुस्सा होता है, बोले नहीं सब ठीक ठाक कर रहा है, सब चल रहा है ठीक ठाक, बोले अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, एक तारीख बोला, ये तारीख में रोशनी कौन किया था, उस समय नियम था एक ब्रह्मचारी एक दिन रोशनी करेगा, तो हर दिन ब्रह्मचारी लोग करेगा, लेकिन परिवर्तन होगा, तो इस तारीख में कौन ब्रह्मचारी रसोई किया, भाई 60-70 ब्रह्मचारी है, कौन किया ऐसा करते करते निकल गया, बोला हाँ यही किया था, बोले उसको बोला है, तो गुरु जी का हाथ बहुत लंबा था, ऐसा किया देगा ये, तुमको तो घबराया थोड़ा दूर चलिए, महाराज जी आप इतना दोषा तो कभी करता नहीं, अरे करेगा नहीं सेवा करता है, बोला सेवा तो हम अच्छे से किया था, बोला अच्छे से किया था, चावल जल गया कि नहीं, थोड़ा जल गया था, जानते हैं चावल जल जाए तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी ग्रहण नहीं करता है, उस दिन राधा जी ने रात में हमको उठाया नीचे और बोला तुम तो बड़ा प्रचार कर रहा है, बहुत नाम प्रचार हो रहा है, बहुत शिष्य हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अब हम लोग का क्या हो रहा है दीदी में, मैंने बोला क्या हुआ, आप लोग का तो सेवा अच्छा चलने का व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है, और सब ठीक ठाक है, और चावल जो लिया गोविंद तो खाया नहीं, वही चावल भोग दिया, तो गोविंद तो खाया नहीं मतलब क्या है, सब उपवास है, इस बीच में मार्ग में जाना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देखना, चेक करना, प्रचार कर रहा है, ऐसा बोल के राधा नहीं चलाया, तो हम तो लिख के रख दिया, और कृष्ण को बोला तुम रसोई घर में जाकर नहीं देखता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हारा दायित्व तो है तुम्हारा ऊपर, अपराध तुमको लगेगा ज्यादा, तब रसोईया बोला महाराज जी एक साथ 12 किलो चावल होता है, उसमें बड़ा है, ऊपर से तो समझ में नहीं आया, जब पूरा हमने चावल उतारा तो नीच में थोड़ा लग गया, ज्यादा कुछ लगा नहीं, बोले ठीक है, अभी से नियम हो जा रहा है, छोटा एक पात्र में ठाकुर जी का भोग का चावल अलग करके मांगना, उस समय से वो नियम हो गया ठाकुर जी को चावल अलग बनेगा, वो बड़ा पात्र में नहीं, तो ये हमारा गुरु जी और ठाकुर जी का, गुरु जी का बात एक बार गुरु जी हमको सुनाया, बोले देख हमारा गुरु जी का भी एक दिन रात में नींद टूट गया, हमारा आपको तो राधा जी नींद टूटा है, उनका कौन टूटा है, बोले वही राधा जी, बोला अच्छा गुरु जी से तो बढ़िया है, वो उसमें क्या हुआ हमने पूछा, वृंदा देवी टॉप जो हम लोग मंदिर लेता है वो रात में कब मंदिर में रह गया था, जब रात 12 बज गया, 12 ये किसा कुछ होगा, तो भक्ति महाराज जी को राधा जी आकर बोला उठो तुम अच्छे से आराम से सोता है, राम लोग का नींद नहीं आता है, बोले क्यों नींद नहीं, सब तो बिस्तर सुंदर सब व्यवस्था हम कर दिया, बोले देख बिंदा देवी ना हमसे उम्र थोड़ा ज्यादा है,
और उसका सामान में हम कन्हैया का साथ शो के कैसे घुमाएगा, इसीलिए वृंदा देवी को मंदिर से निकालो, तब हम लोग सुख शांति से सो जाएंगे। बोले अच्छा, पुजारी को बुलाया, वो उसको दिख गया, पुजारी आ गया, रात 1 बज गया। गुरु जी इतना रात में बुलाया, पर तुलसी का जो टॉप है, तुलसी देवी वृंदा देवी मंदिर में है ना, बाहर निकाला, थोड़ा सा भूल गया गुरु जी, वो मंदिर में रह गया, मंदिर में रह गया, मारेगा एक ठाकुर, जल्दी जा निकालो। फिर मंदिर से निकाला और ठाकुर जी का शयन दिया, तब राधा गोविंदो आनंद से तो ये हमारा परम गुरु जी का साथ राधा ठाकुरानी का योग है, हमारा गुरु जी का साथ राधा ठाकुरानी का योग है, हमारा गुरु वर्ग का साथ ऐसा राधा गोविंद का योग रहता है। दुर्भाग्य विषय ही है, हम लोग तो योग नहीं कर सकते, किसका हुआ जो हमारे पता नहीं है, हमारा तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भजन करें, उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो इसलिए ये शब्द महाप्रभु ने बताया, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। अभी भागवत प्रमाणम अमलम, विशेष करके कलियुग का श्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है। पहले भागवत में ऐसा कुछ है वैष्णव सेवा, पहले जब बद्रिकाश्रम में वैष्णदेव ने मन खराब हो गया, मन में शांति नहीं है, बैठ करके सिर में हाथ देकर चिंतन कर रहे हैं, हम पूरा जगत के कल्याण के लिए इतना किताब किया, महाभारत कितना पूरा तो हमारा ठोस आनंद नहीं हो रहा है, वो लोग का आनंद कैसे होगा। तो नारद जी का जाकर आए, बैठे क्या बैठाया, नारद जी बोला क्या है, तुम जगत को आनंद देने के लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारा खुद आनंद नहीं है। तो खुद तुम्हारा आनंद नहीं है, तुम जगत का क्या आनंद दे। तो बैठने बोला गुरु जी आप एकादशी, हमारा आनंद तो नहीं है, क्यों नहीं है ये हमारे पता नहीं चल रहा है, आप कृपा करके बताइए क्या करने से आनंद आएगा। बोले सुनो, मैं हमारा जीवन ही बताता हूँ, इसमें आनंद आ जाएगा। पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, तो हमारा माता जी एक बड़ा धनी का भाई घर में काम करते थे, हम भी माता जी का साथ जाते थे, छोटा था। तो एक दिन चातुर्मास का टाइम आया और कुछ संत लोग आया और वो जमींदार को बोला हमारा यहाँ रहने का एक व्यवस्था कर दीजिए, हम चातुर्मास रहेगा, यहाँ चातुर्मास व्रत करेगा, उसके बाद फिर चलेगा। तो उसका एक बैठक खाना था बाहर में, तो उसमें दे दिया और हमको बोला तुमने साधु लोग जो बोलेगा एक कारण, साधु लोग करके बोलता, तो हमारा साधु से भी दिया। साधु लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना सबसे बड़ा सेवा है, शादी सेवा में, जिससे महाप्रभु ने प्रतापरुद्र को कृपा किया है। झाड़ू लगाया था इसलिए कृपा मिला, तो इसलिए झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, वैष्णव का झूठा बर्तन धोना हमारा काम था। और तीसरे काम था, वो लोग जब कीर्तन करता है, प्रवचन करता है, मेरा बड़ा आनंद लगता था सुनने का, हम वहां बैठ जाते।
नारायण गोस्वामी महाराज बोलता है, मठ में कोई मठवासी है, कोई गृहस्थ है, आना जाना करता है, मठ में मठवासी रहता है, सब काम करता है, लेकिन जब होली कथा होगा नहीं पढ़ता है, बोले कुछ नहीं मिलेगा, चेतना काम कर। होली कथा रुचि ना होले पौंड शेष सब बेकार हो जाएगा, इसलिए होली कथा में रुचि होना चाहिए। तो नारद ऋषि बोल रहा है हमारा भी होली कथा में बहुत रुचि था, हम जब बच्चा था लेकिन बैठ जाता था और बहुत मन देकर सुनता था। वो लोग कभी कभी को पूछता था, ए बच्चे ये सुना था? हाँ हम सुना, यही सुना। तो उसमें जो गुरुजी था, गुरुजी एक दिन उसका जो विशिष्ट उनका पोशाक है हमको एक दिन दिया, खुश होकर। क्यों? हम हर दिन उनकी कथा सुनते हैं और वो पोशाक पाने का साथ साथ हमारा भक्ति और बढ़ गया। तब हम तो साधु का पीछे पीछे पढ़ने लगा। जब 4 महीना उन लोग का पूरा होने वाला है, तब एक दिन पूछा, तुम हरिनाम करेगा, मंत्र जप करेगा? हम बोला हाँ, तो मंत्र जप करेगा, हरिनाम करेगा। तो फिर हमारा मंत्र दे दिया और जब वो लोग जाने लगा, हम बोला हाँ भी जाऊंगा गुरुजी, हम गुरुजी छोड़ के नहीं रहेगा, गुरुजी के साथ जाऊंगा। तो गुरुजी बोला नहीं, तुम्हारा माता जी अकेला है, जब माता जी गुजर जाएगा तब तुम आ जाना, अभी माता जी के पास हो। क्या करे, गुरुजी का बात छोड़ नहीं सका, माता जी के पास रह गया, गुरुजी तो चल गया, सब साधु चल गया, हम रोने लगता है। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह माता जी गौशाला में गया और वहां से एक सांप ने उसका काट दिया और मर गया। महीने वाला ठाकुर जी तो कृपा कर दिया, माता जी मर गया। बोल हरि बोल बोलते हैं, बोले जय सिया राम बोल के हम निकल गया। चलते चलते पहाड़ में घुस गया और वही मंत्र जाप करने लगा और मंत्र जाप का प्रभाव से एक दिन क्या हुआ, आकाश में दिव्य ज्योति देख पाया और ज्योति का अंदर नारायण जी। नारायण जी बोला, देखो तुम्हारा मंत्र जाप से हम संतुष्ट हुआ, तुमको हम दर्शन दिया। और बोलते बोलते वो अंतर्धान हो गया। तब हम जो जो चिल्लाया, रोने लगा। फिर दैववाणी हुआ, इस जन्म में और दर्शन नहीं होगा, तुम मंत्र जप करते रहो, तुम्हारा जब ये शरीर परिवर्तन हो जाए तुम नारद नाम से ऋषि बन जाएगा, हर समय हमारा धाम में जाने का ताल्लुक हो जाएगा, जहाँ भी सुना जाएगा हमारा साथ। तो नारद जी बैठदेव ने सुनाया, देखो ये वैष्णव सेवा करने का फल है, साधु सेवा करने का फल है, इससे हमने भगवान का कृपा मिल गया। तुम साधु सेवा अच्छा से लिखो। और दूसरी बात है, सब भगवान का लिखा, सब देव देवी को लिखा, जहां जिसको लिखा वही सर्वेश्वर लिख दिया। अभी क्लियर करो कौन है सर्वेश्वर। और ब्रजलीला अच्छे से वर्णन नहीं किया, ब्रज लीला अच्छे से वर्णन करो। बोले गुरुजी कहाँ मिलेगा? बोले हम 4 श्लोक भागवत तुम्हारा देता हूँ, ये है चतुर्श्लोकी भागवत, ये तुम ध्यान करना, सब लीला आ जाएगा। तो चतुर्श्लोकी भागवत जब वो पढ़ा, ध्यान लगाया, तब सब दिख गया, सब उसका आंख में आ गया। क्या आया? अपस्याम, देखने लगा। जो भगवान का पीछे माया है, माया रे पीछन कोई कृष्ण पाने चाहे, कहना माँ भोजिनु माया करे हाय हाय। जब हम लोग माया को पीछन करके कृष्ण दिखता कहेगा, ज्यादा लोग कृष्ण का पास आता है, माया के पीछन करके नहीं आता है।
कृष्ण का बोलता है हमारा माया का जो खेल चल रहा है वो संसार और अच्छे से चले, प्रभु जी एक ही कृपा कीजिए। लेकिन हम लोग का भगवान का क्या प्रार्थना करना चाहिए? ये दशा कोरिया बामी जाओ वृंदावन धामी। नरोत्तम ठाकुर ने कहा हमारा कब ये दशा जाएगा छूटे और हम वृंदावन धाम में चले। तो गुरु वैष्णव का पास, ठाकुर जी का पास, और आज जो महाराज जी का दिन है उनका चरण में ये निवेदन है। और पूर्णिमास का मठ कहाँ है? और पुरी में है, मासी बड़ी मासी। नवदीप हाँ, तो हाँ मैं पर गया था वहाँ गोंडिका मंदिर का पीछे वो मठ है परिवश्य महाराज का। दो पुरी है ना, एक भक्ति वैभव और भक्ति प्रमाण। तो ये महाराज जी ऐसा ही है, उड़ीसा का महाराज जी। तो हमारा साथ एक प्रभु था, वो हिंदी भाषी है, और वो महाराज जी हमारा साथ उड़िया में बोल रहे हैं। तो हम तो उड़िया समझ में हमारा आ जाता है, और वो प्रभु बोलते हैं महाराज जी, महाराज को बोलिए ना हिंदी से बोलने के लिए। तुम्हारे जो वो तुम्हारा खाने खाने क्या बोल रहा है? मैंने बोलता है महाराज जी, वो बोलता है हिंदी में बोलने के लिए। कितना साल हुआ तुम हरिनाम करता है? तो वो 2 साल 3 साल कुछ बोला। तो बोलता है देखो नाम का अंदर हर भाषा है, बांग्ला, हिंदी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलंगा, जब पृथ्वी में जितना भाषा है ये हरे कृष्ण का अंदर है। तुम हरे कृष्ण शुद्ध भाव से करने से सब भाषा तुम्हारा समझ में आ जाएगा, सब भाषा बोल सकता है। तुम हरे कृष्ण मन में नहीं करता, बोलो ठीक से करता है कि नहीं? ठीक से करेगा तो हर भाषा तुम्हारा समझ में आ जाएगा, और ठीक से नहीं करेगा वो तुम्हारा केवल मातृभाषा है। तो मैंने बोला भाई तो बड़ा विपद का बात है। हाँ? क्यों? कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण ही है, जय नाम श्री कृष्ण। तो कृष्ण मतलब पूरा ज्ञान है, चित्त जो कृष्ण है, चित आनंद। तो चित मतलब ज्ञान है। तो ज्ञान हमारा अंदर आ जाए तो हर भाषा, मनुष्य क्या, पशु पक्षी पटन सबका भाषा वो समझ सकता है। तो इसलिए गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए, हम लोग हरिनाम करते रहे, और कम से कम ब्रज का भाषा समझ में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ब्रज गुरु जिसका बोलते हैं, हाँ वही है हमारा मातृभाषा। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री नवद्वीप धाम की जय। अच्छा, नवद्वीप धाम परिक्रमा आ रहा है, यहाँ से कौन कौन जा रहा है? कोई जा रहा है ना कोई नहीं जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, एक तो हाथ में महाराज जी अभी एक महाराज रुके थे, वो आज चले गया। हाँ? एक महाराज रुके थे एक हफ्ते से भैया एक महाराज जी रह रहे थे, हमको नाम तो नहीं मालूम, वो आज लंबी चले गए। अच्छा, जो जाना है चले गया, और जो जाएगा नहीं वही है। अच्छा ठीक है। मैंने इसका पहले जब आया था एक श्लोक यहाँ बोल के गया था, लेकिन आदमी तो सब परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ आदमी तो पुराना है, वो श्लोक इसका आया था है कि नहीं है? वो श्लोक था, फिर एक बार सुना देता हूँ। कलिकाल का जीव का एक सबसे बड़ा दोष है, सुनता है, सिर भी न हिलाता है और भूल भी जाता है। नमामि तद्गोत्रम चंद्र लीला, नमामि गौरा स्तव चिद विभूति,
सचिनंदन गौर हरि। इसमें संक्षेप यही है, गौर हरि लीला में प्रणाम है, गौर हरि धाम चित्त है और धाम में प्रणाम है, गौर हरि पार्षद सब प्रेममय विग्रह है, गौर हरि पार्षद सबका प्रणाम है, और गौर हरि तो है ही है, उनका भी हमारा करोड़ करोड़ प्रणाम है। हम लोग का पति उन लोग का करुणा हो जाए तो हम लोग का भी जीवन सफल हो जाए, ये बोल करके हमें हमारा कथा विश्राम करा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय पूज्य बोध भक्ति वेदांत जनार्दन कृष्ण गुरु महाराज की सब लोग आरती के लिए खड़े होंगे। हम महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी समय निकाल करके हमारे पास आए, कुछ समय महाराज जी रहेंगे। आप लोग सुबह शाम कथा के लिए आ सकते हैं। महाराज जी भी परम शुद्ध वैष्णव है, परम ही सिद्ध महात्मा है। जो भी दर्शन करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, रोज सुबह शाम महाराज जी दर्शन। नहीं महाराज